जय हिंद दोस्तों, रंजीत स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो मैथ का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हमको कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो हम कम से कम इस वीडियो में 10 प्रश्न देंगे और इसी तरह से 10 प्रश्न बना करके हम कम से कम 10 वीडियो अपलोड करेंगे जो कि कम से कम 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे मात्र 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बस यही जो वीडियो में हम क्वेश्चन बताएंगे और यहीं से छपेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और इसमें हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 0 का मूल ज्ञात करें। अब मूल ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। अब प्रश्न लेते हैं हम सबसे पहले। प्रश्न लेने के बाद मेरे पास क्या आ गया, प्रश्न 2x² माइनस और 1 नंबर हम प्रश्न बना रहे हैं और 2 रूट अंदर क्या है 2x और प्लस क्या है 1 और इक्वल टू क्या है 0। अब इसमें देखिए जो हमारा होता है x² के जो गुणांक में होता है उसको बोलते हैं हम a का मान मेरे पास कितना है 2, और उसके बाद जो x के गुणांक में होता है उसको बोलते हैं हम b, और यहाँ पे b का जो मान होता है मेरे पास 2 रूट अंदर 2 है और c का मान मेरे पास क्या है 1, क्या है 1। अब यहाँ से पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करने से पहले इसका विवेचक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। और विवेचक निकालने के लिए d का फॉर्मूला होता है मेरे पास b² माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे b² का मान कितना है -2 और √2, चूँकि इस पे स्क्वायर लगा रहा है इस पे हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम माइनस। अब 4 गुना a का मान कितना है 2, क्या है 2, और यहाँ पे क्या रखेंगे हम 2 गुना, और c का मान क्या है 1, रख देंगे हम 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस का अगर 2 बार इसको करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्या हो जाता है प्लस। इसलिए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का √2 का स्क्वायर कंप्लीट 2, और 4 गुना 2 करेंगे मेरे पास क्या जाएगा 8, और माइनस 4 गुना 2 करेंगे 4 दूनी 8, और 8 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 8। 8 में 8 घटेगा मेरे पास क्या आ गया 0। अब देखिए अगर किसी प्रकार से d का मान अगर 0 होता है तो इसका मतलब है मूल क्या होंगे समान, मूल क्या होंगे समान। अब देखिए हम जब d का मान निकल गया हमको क्या निकालने बोल रहा है, उसके मूल ज्ञात करने के, मूल ज्ञात करने के लिए, और किसके विधि से, द्विघात सूत्र के विधि से। अब देखिए द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x बराबर द्विघात समीकरण या द्विघात सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है x बराबर b प्लस माइनस रूट के अंडर d बटे में होता है 2a, क्या हो जाता है 2a। अब देखिए -b, यहाँ पे -b का देखिए b का मान कितना है मेरे पास -2√2। अब लिखेंगे -2 रूट में क्या डालेंगे 2 और ब्रैकेट एक लेंगे, क्या है पहले से यहाँ पे b में भी क्या है माइनस में डाल देंगे, और प्लस माइनस रूट के अंडर d है, और d का मान मेरे पास क्या आ गया है 0। अब नीचे चलेंगे, अब 2 गुना और a का मान मेरे पास क्या है 2, क्या है 2। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या जाता है मेरे पास प्लस, तो मेरे पास क्या बचा 2√2, क्या बचा 2√2। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए 0 के अंदर से अगर किसी भी संख्या आती है 0 पे अगर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम 0, और 2 गुना 2 करेंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, क्या जाएगा 4। अब इसको अच्छा से सॉल्व करते हैं। चूँकि एक इसमें क्या आता है प्लस माइनस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको 0 को एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है घटाना है। अब एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। 2√2 प्लस 0 बटे में क्या करेंगे 4, ब्रैकेट ले लेंगे और कॉमा। अब एक बार जोड़ दिए तो एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, घटाते हैं 2√2 माइनस 0 बटे क्या लिखेंगे 4, लिख दिए। अब देखिए इसमें 0 जोड़ना और 0 घटाने से कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए क्या करेंगे लिखेंगे 2√2 बटे कितना हो गया 4, और 2 का घटाएंगे कितने बार में 2 में, और कॉमा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी वही 2√2 बटे क्या आ जाएगा 4, नीचे में कटाएंगे कि मेरे पास कितना बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब देखिए रूट, अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 गुना रूट क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं √2 बटे √2 गुना √2, और यहाँ पे भी वही करेंगे √2 मेरे पास है, नीचे में 2 को हम क्या कर सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं। क्या देखो √2 गुना √2 क्या आता है कंप्लीट 2,
क्या होता है रूट 2 को क्या होता है कंप्लीट 2। अब देखिए रूट 2 को देखिए इसको हम करेंगे क्या करेंगे कि कटाएंगे यहाँ से और यहाँ से कटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/√2 और क्या आ जाएगा मेरे पास 1/√2। ठीक है 1 क्या रहता है √2। अब ये प्रश्न बन चुके हैं। अब अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अब अगले प्रश्न मेरा क्या है, कहता है 3 + 11 + 19 डॉट डॉट प्लस 67 के योगफल ज्ञात करें। अब योगफल हमको क्या करना है, ज्ञात करने। अब एक चीज़ इसमें देखिए सवाल में हमको प्रथम पद ए का तो मान दिया हुआ है और उसके बाद हम द्वितीय पद भी दिया है और तीसरा पद भी दिया पर। अब देखिए यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल रहा है। एक तो हमको प्रथम पद मालूम चल रहा है और सार्व अंतर भी हमको मालूम चल रहा है, सार्व अंतर भी मालूम हमको चल रहा है, लेकिन इसमें हम कितना पद है ये मालूम हमको नहीं चल रहा है। सबसे पहले इसी को हम क्या करेंगे, जानने का कोशिश करें। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 इधर बना रहे हैं। अब देखिए मेरे पास सवाल में क्या है 3 प्लस उसके बाद क्या है 11, क्या है 11 प्लस क्या है 19 और डॉट डॉट मेरे पास प्लस क्या है 67। अब देखिए यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है प्रथम पद ए का मान क्या दिया हुआ हमको 3, प्रथम पद क्या दिया हुआ ए का मान 3 और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं हम डी से, किसे डिनोट करते हैं छोटी डी से, और सार्व अंतर का मान कितना दिया हुआ है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे और दूसरा पद घटाव क्या होता है पहला पद, इसलिए 11 - 3 करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। ये चीज़ है। अब देखिए हमको इसमें कितना पद है ये हम बताया गया नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जितना पद है मतलब n का मान हमको ज्ञात करना है, तो n का मान हम क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है अब यहाँ से पहले n का मान निकालते हैं। ठीक है लेकिन एक चीज़ देखिए हमको क्या दिया हुआ है अंतिम पद, क्या दिया हुआ है अंतिम पद क्या हमको दिया हुआ है। अंतिम पद में मतलब an का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास क्या है 67, क्या है 67, और an मतलब nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, क्या होता है d, a + n - 1 इंटू क्या होता है डी, और बराबर इधर 67 है क्या डाल देंगे 67। अब देखिए a का मान मेरे पास क्या आ गया है 3 प्लस n का मान तो हमको निकालना ही है और d का मान मेरे पास 8 है और क्या डालेंगे 67, कोई दिक्कत। अब 3 को उस तरफ भेजते हैं, मेरे पास बचेगा n - 1 × 8, उसके बाद 67 - 3, ठीक है तो n - 1 × 8। अब 67 में 3 घटाएंगे कितने मेरे पास बचेगा 64। अब देखिए ये चूंकि किस में है गुना में, उधर भेजेंगे किस में चलेगा भाग में, तो इसका मतलब यहाँ से हम कटा सकते हैं 8 को 64 को 8 बार में कट जाएगा। मेरे पास क्या बचा n - 1 = क्या बचा 8, और n बराबर क्या लिखेंगे 8 + 1, तो n बराबर क्या होगा 8 × 9, 8 × कितना 9। इसका मतलब हमारे जो ये बहुपद समांतर श्रेणी है इसमें कितने पद है 9, क्या पढ़ना है कितने पद है 9। इस 9 पद का हमको क्या करना है योगफल ज्ञात करना। अब योगफल ज्ञात करने के लिए SN बोलते हैं, क्या बोलते हैं SN, क्या बोलते हैं SN। अब देखिए चूंकि ये समीकरण बना है इसलिए हमको इसमें सब में क्या मारना पड़ेगा तीर का चिन्ह, क्या मारना पड़ेगा तीर का चिन्ह। ठीक है अब देखिए इसका योगफल निकालना है, चूंकि अब योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2, क्या होता है SN बराबर क्या n/2 2a + n - 1 इंटू क्या होता है d, ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला रखना याद रखना महा जरूरी है। अब चलिए n का मान मेरे पास क्या है, चलिए n का मान तो हम निकाल चुके हैं, मेरे पास कितना आया है 9 और नीचे में 2 है तो 2 डालेंगे। अब 2a 2 गुना a का मान मेरे पास क्या है, a का मान है 3, क्या है 3 प्लस और फिर n का मान क्या है 9 - 1 और d का मान मेरे पास क्या है 8। अब चलिए 9/2 लेते हैं, 3 दूनी मेरे पास क्या आ गया 6, उसके बाद देखिए 9 में 1 घटेगा 8 और 8 गुना 8 करेंगे 8 मेरे पास क्या जाएगा 64, क्या आएगा 64, तो 9/2 गुना 64 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास 70, क्या जाएगा 70, और दुकान कितने बार में कट जाएगा 35 बार, कितने बार में 35 बार, और 35 गुना 9 करेंगे तो देखिए कितना होता है 9 × 5 = 45 के 5 बाकी रहा 4, 9 × 27 4 कितना होता है 31, ये 315 मेरा क्या हो गया आंसर। आशा करते हैं कि आप 2 सवाल समझ होंगे। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या हमको 3 क्या बोल रहा है, कहता है एक घड़ी। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक अच्छी सी घड़ी बना लेंगे, क्या बना लेंगे घड़ी, ठीक है एक हम क्या बनाएंगे घड़ी बनाएंगे। अब देखिए बीच में क्या होता है केंद्र, क्या होता है केंद्र, और ऊपर में देखिए एक लाइन खींचे, ऊपर में मेरे पास क्या होता है 12 और यहाँ क्या होता है 6, और गिनते जाएंगे 1
उसके बाद 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5 और क्या हो गया 6। उसके बाद 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 11। अब देखिए क्या बोल रहा है, मिनट की सुई की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। मान लिए 12 पे सुई था, पहले किस पे था 12 पे एक था क्या सुई, और इसकी लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या है 7 सेंटीमीटर। अब कहता है 40 मिनट बाद। अब हम लोग जानते हैं कि हर गैप कितना मिनट का होता है 5 मिनट का। 40 मिनट गिनते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब कहाँ पे आया घड़ी, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे। कहता है इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, बोल रहा है इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल, ये वाला जो पूरे भाग होगा, तो ये वाला जो पूरे भाग है, ये वाला इसी का हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक ये क्या बन गया मेरा वृत्त का, एक क्या बन गया खंड, क्या बन गया तिर्यखंड, क्या बन गया तिर्यखंड, क्या बन गया तिर्यखंड। अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे ये मेरा जो सुई है, ये देखिए वृत्त का एक क्या हो जाता है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या। और यहाँ पे एक चीज़ पता चल रहा है, आर का मान कितना हो गया मेरा, आर का त्रिज्या का मान मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखिए, चूँकि एक चीज़ आपको याद रखना, अगर हर 5 मिनट के गैप में जो एक गैप होता है हर 5 में, उसमें 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गैप। इसका मतलब 8 गुना अगर 30 करेंगे तो कितना होगा, थीटा का मान हो जाएगा 8 गुना अगर हम 30 करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 240 डिग्री। कितना हो जाएगा 240, मतलब थीटा का मान कितना है 240। अब देखिए अब सबसे आसान है निकालना। अब देखिए निकाल दीजिए 40 मिनट में तय की गई क्षेत्रफल, तो इसका बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। क्या करना है क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान मेरे पास साफ साफ लिखा हुआ है 240 और नीचे में 360 है तो 360 गुना पाई का मान हम सब जानते हैं 22 बटा क्या होता है 7 गुना। अब आर का मान कितना है 7, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ इसलिए इसमें हम क्या करेंगे 2 बार गुना कर देंगे। अब देखिए 1 शून्य कट गया। अब देखिए 12 का पहाड़ा से कटेगा, 12 का 12, 12 में 24, 12 तिया 36। उसके बाद ये 7 और ये 7 कट गया। अब देखिए मेरे पास और कुछ बचा कटाने के लिए, अब तो नहीं कुछ बचा है। अब क्या करना है गुना करना है। क्या करना है गुना। अब 22 गुना 4 करेंगे, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। क्या जाएगा 44 गुने फिर ऊपर में क्या आ जाएगा 7, नीचे में कितना होगा 3। अब इसको अच्छा से सॉल्व कर देते हैं। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28। उसके बाद फिर बाकी रल 2, 7 चौक 28, तो कितना होगा 308, नीचे में कितना होगा 3, यही का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या रहेगा क्षेत्रफल। इसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या सवाल बोल रहा है। कहता है tan थीटा का मान दिया 5/4, तो 5/12, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हमको क्या करना है मान ज्ञात करना। क्या करना है मान ज्ञात करना। अब सबसे पहले जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, पैसे लिखेंगे दिया हुआ है, क्या करेंगे दिया हुआ है जो है उसको हम लिखेंगे। दिया हुआ क्या है मेरे पास tan थीटा का मान, क्या दिया हुआ है tan थीटा का मान दिया हुआ है 5/, में क्या दिया हुआ है 12। और हम लोग जान पढ़ चुके हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है अनुपात वाला में क्या होता है लंब बटा क्या होता है आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। हम tan थीटा के सामने क्या कर सकते हैं, हम लंब बटे आधार को क्या करते हैं लिख देंगे। क्या करेंगे लिख देंगे। क्या करेंगे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके सामने ई पट्टी जो है 5/12, तो 5/, हम उतार देंगे। अब देखिए ये दोनों जो पार्ट है ये आपस में क्या है अनुपात में, क्या है अनुपात में, इसलिए हम क्या करेंगे अनुपातिक राशि मानेंगे। क्या करेंगे अनुपातिक राशि मानेंगे। अनुपातिक राशि बराबर जो होता है क्या करेंगे मान लेंगे हम x। क्या मान लेंगे x, और जिससे पता हमको चल जाएगा क्या लंब का मान जो मेरे पास क्या आ जाएगा 5x। क्या जाएगा 5x। ओके, उसके बाद आधार का मान क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा 12x। क्या जाएगा 12x। अब एक चीज़ इस सवाल से देखते हैं कि हमको एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। किसका फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। किसका बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। अब इसमें देखिए ये मेरा क्या हो जाता है कर्ण, ये क्या होता है लंब, और यह क्या होता है आधार। इसमें लंब का मान देखिए हमको पता चल रहा है 5x। क्या है 5x, और आधार का मान क्या है मेरे पास 12x। क्या है 12x।
अब जब आधार का मान क्या है 12x, तो एक चीज़ देखिए, हमको साइन थीटा का फॉर्मूला सब जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्मूला में, हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। कर्ण की जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमको कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान क्या करेंगे हम निकालेंगे। हम जानते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला जो होता है रूट अंदर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर, क्या होता है आधार स्क्वायर। अब लिखेंगे लंब का मान जो है 5x का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है 12x का स्क्वायर। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर मेरे पास होगा 25 और x स्क्वायर साथ में लिख देंगे, 12 का स्क्वायर होगा 144 साथ में क्या करेंगे x स्क्वायर लिख देंगे। अब जब दोनों का योग करेंगे मेरे पास हो जाएगा 169, क्या होगा 169, x स्क्वायर है x स्क्वायर से हटा देंगे। अब इससे 13 का देखिए ये किसका वर्ग है 169 13 का, किसका है 13 का, इसलिए यहाँ क्या करेंगे हम बाहर 13 निकालेंगे, x स्क्वायर रूट से निकलेगा सिर्फ x निकलेगा, मतलब कर्ण का जो मेरा मान निकला कितना निकला 13x, क्या निकला 13x। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए मैन जो मेरा है इसका मान हमको क्या करना है निकालना, किसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। यहाँ लिखेंगे अतः साइन थीटा प्लस क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, जिसमें लंब और कर्ण, लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान 13, 5 बटे क्या लिखेंगे 13, चूंकि x है तो x लिख दीजिए कोई बात नहीं, प्लस क्या करेंगे प्लस, यहाँ से x कट भी जाता है, इसको नहीं हो लिखेंगे तो कम मेरा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा का मान कितना है होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान क्या है 12x और कर्ण का मान कितना है 13x। चलिए लिखिए देते हैं, मत लिखिए, ठीक है, बनाने में चूंकि आसान होगा। इसका एलसीएम लेंगे मेरे पास क्या होता है 13, क्या होगा 13। अब जब इससे भाग देंगे एक बार में, चूंकि आधार समान है तो ऊपर ला सेम उतर जाएगा, 12 5 कितना होगा 17, क्या होगा 17 और नीचे में क्या है 13, कोई दिक्कत। उसके बाद अब प्रश्न संख्या, ये मेरा क्या हो गया प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या हम किसको देखते हैं 5 को, किसको देखते हैं 5। कह रहा किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे हम शंकु बनाएंगे, क्या करेंगे शंकु बनाएंगे। यहाँ पे कोना में थोड़ा सा एक अच्छा सा शंकु बना लेते हैं, ये मेरा क्या होता है शंकु, क्या होता है शंकु। हैप्पी बर्थडे वाला टोपी जो होता है वही क्या होता है शंकुआकार होता है। हैप्पी बर्थडे वाला क्या होता है टोपी, या जो आप लोग झाल मुड़ी खाते हैं वही वाला हम पूरे फिगर बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में इसके क्या होता है, यहाँ पे एक वृत्त क्या होता है जो होता है उसको क्या बोलते हैं वृत्त, क्या बोलते हैं वृत्त। अब यहाँ पे क्या होता है इसका ये क्या हो जाता है लंब, क्या हो जाता है लंब, या उसको ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊंचाई। अब यहाँ साफ साफ लिखा ऊंचाई मेरा h का मान कितना हुआ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद त्रिज्या मतलब यहाँ r का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जितना चीज़ दिया होता है हम सब इंफॉर्मेशन इसमें लिख दिए। अब इसमें बोल क्या रहा है शंकु का आयतन निकालेंगे, लिखेंगे अतः लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो हम नीचे लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 पाई का मान हम सब जानते हैं क्या होता है 22/7, क्या करते हैं 22/7 और गुना आर का मान क्या है 7, स्क्वायर है चूंकि इसलिए 2 बार हम क्या करेंगे लिखेंगे, और एच का मान क्या है 21, क्या लिखेंगे 21। अब यहाँ से थोड़ा सा कटाएंगे, क्या करेंगे इसको कट्टम कुट्टी थोड़ा सा करते हैं। 3 कांस कटेगा कितने बार में 7 बार में, और ये 7 कटा, और मेरे पास क्या बचा है 22 बचा इधर, और गुना क्या होता है 7 49, क्या बच गया 49। अब दोनों को गुना कीजिए, गुना करते हैं कितना आता है, गुना कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे 9 दूनी 18 8 बाकी रल 1, 9 दूनी 18 कितना हो गया 19 गुना। उसके बाद क्या आता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1, 4 दूनी फिर कितना हो जाएगा 8, 8 के 8 9, 8 17 के 7 बाकी रल 1, 9 8 10, 9 कितना हो गया 10, 1078 मेरे पास कितना हो गया 1078, ठीक है। तो गुना करने के बाद कितना मेरे पास आ गया 1078, क्या आ गया 1078, कितना हो गया 1078। और क्षेत्रफल को हम क्या लिखे, आयतन को किस में लिखते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रश्न संख्या किसको देखते हैं हम 6।
अब समझते हैं हम प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर मेरे पास कितना है, 3 है, और उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दो वो क्या है, धनात्मक संख्या है, लेकिन धनात्मक संख्या का मतलब हो गया प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं, उसके आगे में माइनस लगा हुआ नहीं है। अब देखिए दो धनात्मक संख्या, कौन कौन संख्या हमको मालूम नहीं है। अब एक चीज़ मान लीजिए, मान लोगे एक धनात्मक संख्या, हम अपने मन से क्या मान लिए, मेरे पास क्या है 5 रुपया, और एक दोस्त के पास कितना है, अगर 5 में 3 जोड़ते हैं मेरे पास कितना होता है 8, क्या होता है 8। इसका मतलब अंतर देखिए कितनों का हो रहा है, 3 का, अंतर कितना हो रहा है 3 का। इसी तरह हम एक धनात्मक संख्या कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, तो हम लोग मैथ में मानते हैं कि x, क्या मानते हैं x, तो मान लेंगे पहला धनात्मक संख्या क्या मान लेंगे x, चूंकि अंतर कितना है 3 है। अब दूसरा संख्या निकालने के लिए देखिए तुरंत क्या कहते हैं, 3 हम क्या किए थे, जोड़े थे, उसलिए दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर, और संख्या कैसा है धनात्मक, पहली संख्या क्या क्या मान लेंगे हम x, क्या मान लेंगे x। माना कि पहली संख्या बराबर क्या मान लेंगे x, चूंकि हम अंतर कितना है 3, इसलिए दूसरी संख्या क्या आ जाएगा मेरा x प्लस 3, क्या आ जाएगा x प्लस 3, दूसरी संख्या मेरे पास क्या गया x प्लस 3। उसके बाद समझते हैं, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तथा गुणनफल कितना है 504, गुणनफल कितना है 504। अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न में क्या बोला, दोनों का गुणनफल कितना होगा 504, दोनों का गुणनफल करते हैं x इंटू एक्स प्लस 3। अब दोनों का गुणनफल करने पे कितना प्राप्त होगा हमको 504। अब ये मेरा क्या बन गया, एक समीकरण क्या बना, द्विघात से क्या बन जाएगा समीकरण। इसी को सॉल्व करके हमको मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए x गुना x करेंगे, मेरे पास क्या प्राप्त होगा x स्क्वायर, प्लस 3 गुना x करेंगे कितना होगा 3x। इसको बेचारा को ये पट्टी उठा के लाइए, प्लस में है तो आगे आ जाएगा किस में, माइनस में, 504, और इधर कितना बच गया 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आगे पीछे हम क्या करेंगे, गुना, क्या करेंगे गुना, आगे पीछे गुना के, इसके आगे में कुछ तो कितना छिपा हुआ 1, इसलिए 504 गुना 1 करेंगे, मेरे पास कितना होगा 504। अब 504 को क्या करते हैं हम गुणनखंड, क्या करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने पे देखिए क्या प्राप्त होता है मेरे पास, 2 से करेंगे 25 दूनी 50, उसके बाद 2 बार में, ठीक है, फिर 2 से 12 दूना 24, 6 दूनी 12, फिर 2 से 63 बार में, फिर कितना 3 कहाँ से 21 बार में। एक चीज़ देखिए, इसको अब क्या करना, इसका जितना गुणनखंड है या तो जोड़ना है या तो घटाना है, तो गुना या भाग करना है, इन दोनों को क्या कर, बीच में हमको क्या पुराना पड़ेगा 3, क्या पुराना पड़ेगा 3, ठीक है। 3 का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में क्या जाएगा 24। अगर 24 में 21 हम घटाते हैं तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाता है 3x, क्या प्राप्त है 3 प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 24 माइनस क्या लिख सकते हैं 21, 3 को लिखे हैं। अब x था बेचारा को, x को सटा दीजिए, माइनस 504 इक्वल टू क्या आ गया 0। कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब 24 गुना x करेंगे, मेरे पास क्या प्राप्त होगा 24x, माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे। 21 गुना x करेंगे 21x, माइनस 504 है मेरे पास, क्या लिखेंगे 504 बराबर 0। अब देखेंगे इन दोनों पार्ट में और इन दोनों पार्ट में हमको कॉमन क्या क्या रहा है। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी क्या है x है, इसमें 2x है, इसमें 1x है। दोनों से क्या करेंगे x क्या कर लेंगे, पैसा लेके बाहर निकालेंगे। जब उधार लेंगे पैसा लेके क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। अब देखिए इसके पास 2 था तो 1 बाहर निकालेंगे, सब पास बचा कितना एगो x प्लस, इससे जब x बाहर ही निकाले तो मेरे पास क्या बचा 24 में। अब यहाँ माइनस का चिन्ह था तो क्या देंगे माइनस, क्या देंगे माइनस। जैसे माइनस बाहर निकलता है अंदर में क्या हो जाता है प्लस। अब एक चीज़ देखिए, इसको हम 21 गुना क्या कर सकते, 24 गुना क्या लिख सकते हैं 21। जब 24 गुना आप 21 कीजिएगा तो मेरे पास क्या पूछ जाएगा 504। अब देखिए यहाँ भी 21 है और यहाँ भी क्या है 21, दोनों से क्या करेंगे हम 21 क्या करेंगे बाहर निकालेंगे और क्या निकालेंगे माइनस 21 क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे माइनस 21 क्या लेंगे कॉमन। जब माइनस 21 के देखिए इससे 21 जब बाहर निकालें तो यहाँ क्या बचा मेरे पास x, और माइनस चूँकि माइनस यहाँ से भी माइनस 21 क्या कर लिए बाहर, तो अब यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा मेरे पास प्लस, और यहाँ पे 21 जब बाहर निकाले तो मेरे पास क्या बचा 24, लिख देंगे 24 बराबर 0। अब फिर से देखिए इन दोनों पार्ट में, इन दोनों पार्ट में और इन दोनों पार्ट में देखिए यहाँ भी x प्लस 24 और यहाँ भी क्या है x प्लस, इससे फिर x प्लस 24 क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे, x प्लस 24 निकाल लिए, इससे x प्लस 24 निकाल लिए तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ x। कोई दिक्कत, इससे फिर x प्लस 24 निकालिए तो मेरे पास क्या बचा माइनस 21, तो क्या लिख देंगे माइनस 21।
इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब दोनों को अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए, ठीक है। x प्लस 24 बराबर क्या लिखेंगे 0 और x बराबर क्या लिखेंगे माइनस, प्लस को ऊपर भेजेंगे क्या होगा -24। उसके बाद चलिए x माइनस 21 बराबर क्या लिखेंगे 0, उसको उस तरह भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 21, क्या जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे सवाल में पहले प्रश्न में बता चुका है, कह दिया कि दो धनात्मक संख्या मतलब प्लस मिला, लेकिन यहाँ पे देखिए एगो क्या आ गया है माइनस मिला, मतलब ये क्या इसका मान नहीं होगा, ये क्या होगा मान नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है अमान्य, क्या है अमान्य लिख देंगे, क्या लिख देंगे अमान्य। अब मान्य कौन सा होगा जो धनात्मक है, x का मान क्या निकला 21। अब देखिए अतः लिखेंगे, अतः हम पहली संख्या को क्या माने थे x, क्या मानते पहली संख्या को x, मतलब पहली संख्या मेरा क्या हो गया 21 निकला है। लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर क्या लिखेंगे x बराबर क्या लिख देंगे 21, और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 3, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे x प्लस 3, तो मेरे पास क्या है 21 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 24। प्रश्न बन चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब प्रश्न संख्या हम 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या हमको 7 बोल क्या रहा है, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 231 और 396 का मौसा ज्ञात करें। अब दोनों का क्या करना हमको मौसा ज्ञात। अब देखिए हम यूक्लिड विभाजन को ज्ञात करने के लिए सबसे क्या करते हैं रफ टाइप से हम क्या करेंगे, पहले भाग विधि से निकाल के उसको हम बैठाएंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए बैठाते हैं, पहले क्या करेंगे हम भाग विधि से 231 क्या करेंगे भाग दे देंगे किस में 300, हम क्या दे देंगे 96 में भाग देंगे। अब देखिए भाग जो लगेगा पहले एक बार में, किस में देंगे एक बार में, मेरे पास क्या उतर जाएगा 231। अब क्या करेंगे घटाव करेंगे तो 6 में 1 घटेगा मेरे पास बचेगा 5, और 9 में 3 घटेगा मेरे पास बचेगा 6, और 3 में 2 घटेगा कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1। अब इसी शेष से क्या करते हैं फिर 231 में क्या करते हैं हम भाग देते हैं, 231 में क्या करेंगे भागा देंगे। अब फिर से एक बार में भाग देंगे, फिर कितना होगा 165 भागा घटाओ। अब क्या करेंगे घटाएंगे, इससे पैसा लेंगे मेरे पास हो जाएगा 11 में 5 घटेगा मेरे पास बचेगा 6, फिर 12 इधर से लेंगे 6 बचेगा और कुछ नहीं 66 बचेगा। अब फिर क्या करेंगे 165 में भाग देंगे फिर से, अब कितने बार में कटेगा 2 बार में, क्या आ जाएगा मेरे पास देखिए 6 दूनी 12 का 2 बाकी रल 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है। घटाएंगे मेरे पास आ गया 3, फिर से इस फल कितना आएगा 3। अब इसी 33 से भाग किस में देंगे 66 में, किस में देंगे 66 में, 2 बार में 66 हो जाएगा, घटाएंगे क्या मेरे पास हो जाएगा 0। अब एक चीज़ देखिए ये मेरा क्या आ गया रफ, इस तरह से बनाएंगे तो मेरा सवाल गलत कर देगा। अब देखिए हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के पर क्या करना बैठाना पड़ेगा, इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, a इजकल टू क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर, क्या होता है a इजकल टू बी क्यू प्लस क्या होता है आर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए एक जो मान होता है इसको बोलते हैं हम a, उसके बाद क्या होता है इसको बोलते हैं हम b, और इसको क्या बोलते हैं q, और यहाँ पे क्या होता है शेष r होता है, क्या होता है शेष r। अब देखिए यहाँ पे a का मान क्या है मेरे पास 396 बराबर, अब b का मान कितना है 231, क्या लिखेंगे 231 गुना, और q का मान कितना है 1, और प्लस r का मान कितना हो गया 165। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखिए r का मान क्या 0 आया है, नहीं आया था, लिखना है r नॉट इक्वल टू क्या करेंगे 0। जहाँ पे r का मान 0 आ जाएगा वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा मौसा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं, यहाँ पे क्या है 231, क्या है 231 इक्वल टू यहाँ पे आगे और पीछे क्या करेंगे गुना, 165 गुना क्या करेंगे 1 के प्लस, और r का मान मेरे पास क्या आ जाता है 66, क्या आ गया 66। अब यहाँ पे भी देखिए r का मान क्या हमको आया है 0, नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या है 165, क्या है 165 इक्वल टू आगे पीछे क्या करेंगे गुना, तो 66 गुना क्या लिखेंगे 2,
उसके बाद देखिए शेष मेरा क्या बच गया 33, लिखेंगे शेष 33। अब यहाँ पे भी r का मान 0 नहीं है तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद इस भाग को लेंगे 66 इक्वल टू आगे पीछे क्या करेंगे गुना, 33 गुना क्या करेंगे 2 और r का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। इसका मतलब यही जो मेरा निकला ये क्या होता है मौ100। लिखेंगे यहाँ मौ100 बराबर क्या होता है, लिख देंगे जो जिससे भाग लग के अंतिम में कट जाए पूरी तरह से शेष 0 आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं मौ100। और मौ100 का मान कितना हो गया मेरे पास 33, क्या आ गया 33। ठीक है, अब अगले सवाल को हम चलते बनाते हैं। अब अगले सवाल में क्या बोल रहा है कि कहता है समांतर श्रेणी 4 9 14 लिखते हैं 4 9 और क्या है 14 और डॉट डॉट कितना है मेरे पास 254 जिसमें क्या बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने, किसका मान बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है a का मान मेरे पास कितना है 4 और d का मान कितना हो जाएगा 5, 9 में 4 घटेगा मेरे पास क्या आएगा 5 और पूरी तरीका साफ साफ बताया है 20वां पद मतलब n का मान मेरे पास डिफाइन किया हुआ क्या 20। अब देखिए ये तो सिर्फ उलझाने के दे दिया है 254, इसका कोई ज़रूरत पड़ेगा हमको नहीं। अब चलिए an मतलब an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हो गया लिख दिए। और a का मान मेरे पास क्या है 4 प्लस n का मान मेरे पास क्या है 20, लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी का मान मेरे पास क्या है 5, लिखेंगे 4 प्लस 19 गुना क्या लिखेंगे 5, 19 50 95, 95 4 कितना हो गया 99, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या हम क्या करें 8 और 7 और 8 को सीख लिए। अब किसको हम सीखेंगे 9 नंबर को, किसको सीखेंगे 9 नंबर को। हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 हमको क्या बोल रहा है, बोल रहा है द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यांक क्या है अल्फा कॉमा क्या है बीटा और 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको बनाने के लिए परीक्षा में कई बार पूछे गए और इस बार भी 2026 में पूछने का 100% चांस है। तो इस चांस को मौका गंवाना नहीं है, इसलिए इसको अच्छी तरह से हमको समझ के वहाँ पे बना देना है। अब देखिए इसको उतारते हैं, पहले बहुपद लिखते हैं। बहुपद मेरे पास क्या है 2x² माइनस 11x प्लस 15 क्या है 15, ये मेरा क्या है सुनिए। अब हम बार बार बताएं कि x² के आगे वाला जो होता है ये क्या होता है मेरा a का मान क्या होता है 2 और यहाँ पे b का मान क्या होगा -11 और c का मान मेरे पास क्या आ गया 15। अब देखिए एक चीज़ देखिए इसको मान निकालने से पहले दो चीज़ का आवश्यकता पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल का मान पता करना पड़ेगा। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल का मान हम पता कर लेते हैं। अब शून्यांकों का योग मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा। और हम जानते हैं कि क्लास में भी हम पढ़ा चुके हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। अब देखिए b का मान पहले से क्या है -11 और b में मैं भी माइनस लगा तो इसका माइनस यहाँ उतार देंगे और a का मान क्या है 2, यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस क्या +11 बटे मेरे पास क्या गया 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a और c का मान मेरे पास क्या है 15, क्या है 15 में क्या लिखेंगे 15/2। अब चुनिए अतः लिखेंगे अतः हमको अब निकालना किसका मान 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का। अब लिखते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। अब चलिए जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा से भाग देंगे तो मेरा क्या आएगा अल्फ़ा इसमें भाग देंगे अल्फ़ा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कर जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा बीटा, क्या बचेगा बीटा, क्या बचेगा यहाँ पे लिखेगा बीटा गुना 1 करेंगे क्या होगा बीटा और प्लस का चिन्ह प्लस का, फिर बीटा से भाग देंगे तो बीटा कर जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा गुना 1 करेंगे तो क्या मेरे पास होगा अल्फ़ा। अब कि इसको अगर अच्छा से सीधा करके लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस क्या बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको साफ साफ दिया हुआ 11 क्या है 2, फिर भगा देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 15/2। अब इसको अच्छा से जो कि भाग में है इसको पलटेंगे गुना में पलट देंगे तो होगा मेरे पास 11/2 गुना 2 ऊपर 15 कहाँ चले आएगा नीचे और 2 कट जाएगा और आंसर में क्या आएगा 11/15, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या अंतिम सवाल को देखते हैं 10 को। क्या मेरा अंतिम सवाल 10 क्या है, कहता है ये 2025 में भी सवाल पूछा गया और कई
साल से लगातार उसके प्रश्न को पूछा जा रहा है। इस साल भी प्रश्न पूछने की ये भी चांस है, जो कि बहुत भिभियाई क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 0.1 और 2 को इस पर रैकरिंग है को P/Q के रूप में बदले, P/Q के रूप में। इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अपने मन से जितने बार हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरा पास क्या है 0.1 और क्या 0. क्या है, और इसमें मतलब क्या करेंगे रैकरिंग। इसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे ये x बराबर इतना है। माना कि x बराबर क्या है 0.12, क्या है 1 और 2 माथा पे क्या है रैकरिंग। क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x इजकल टू, चूँकि इसको हम क्या कर सकते हैं 2 को बार बार लिख सकते हैं, तो 0 क्या होगा 1 और 2 को बार बार डॉट डॉट का मतलब ये बढ़ते रहे, क्या करेंगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 10 से क्या करेंगे गुना करेंगे। जब भी गुना करेंगे, चूंकि समीकरण के रूप में है तो दोनों तरफ क्या होगा गुना होगा, दोनों तरफ क्या करते हैं गुना करते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब 10 से गुना करते हैं तो क्या होगा 10 गुना x, इधर होगा फिर 10, अच्छा से थोड़ा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे x गुना क्या करेंगे 10 इजकल टू 0.122 डॉट डॉट गुना क्या करेंगे हम 10 लिखेंगे, क्या करेंगे 10। अब जैसे 10 गुना x करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 10x। अब देखिए 10 से जैसे हम गुना करते हैं, जितना शून्य से हम गुना करेंगे, 1 से लिख के जितना शून्य से हम गुना करेंगे उतना आगे एक अंक 10, उतना अंक दशमलव आगे क्या होगा बढ़ेगा। जितना अंक वाला शून्य रहेगा, जितना अंक वाला शून्य संख्या रहेगा, जब उससे गुना करेंगे उतना अंक क्या करेगा आगे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा दशमलव। अब दशमलव को गुना जैसे करेंगे, चूंकि एक शून्य है तो एक अंक क्या करेंगे आगे बढ़ा के दशमलव बिठा देंगे। मेरे पास जाएगा 1.2, 1 क्या होगा 2 डॉट डॉट ये क्या करेगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जब इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब चूंकि अब 10 से गुना करें, अब किससे गुना करना पड़ेगा 100 से, एक शून्य और बढ़ा के क्या करते हैं गुना करें। फिर से लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है। अब जब दोनों तरफ 100 से गुना करते, देखिए इसमें गुना करेंगे x गुना क्या करेंगे 12 नहीं 100 से गुना करेंगे 100 इजकल टू 0.122 डॉट डॉट बढ़ते गुना क्या करेंगे 100 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 100। जब 100 लिख देंगे, अब देखिए 100 गुना x करेंगे, मेरे पास क्या आ गया 100x इजकल टू, अब देखिए 2 अंक, चूंकि 2 को शून्य है तो इसके बाद 2 अंक क्या बढ़ जाएगा आगे, तो 2 अंक यहाँ आ गया तो 12 दशमलव ये क्या होगा 2 डॉट डॉट क्या कर देगा बढ़ते जाएगा, क्या बढ़ते हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड, क्या करेंगे समीकरण सेकंड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, अब क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखिए समीकरण सेकंड मेरा है क्या 100x इजकल टू 12.222 डॉट डॉट ये बढ़ते आएगा। उसके बाद ये इधर क्या है समीकरण सेकंड फर्स्ट क्या है 10x इजकल टू 1.222 डॉट डॉट बढ़ते आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए 100x में 10x घटेगा तो कितना बचेगा मेरे पास 90x, क्या बचेगा 90x। दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के इस तरफ वाला दशमलव के इस तरफ पूरा ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा घट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा 12 और घटा क्या बचेगा 1, 12 में 1 घटाएंगे मेरे पास क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 और x इजकल टू क्या आ जाएगा 11 बटे क्या आ जाएगा 90। अब ये देखिए P/Q के रूप में क्या हो गया लिखा गया, P/Q के रूप में लिखा गया। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।